तो हेलो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन ब्रांच में जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है आपका, इसके हम प्रैक्टिकल लैब में जो प्रैक्टिकल आज डिस्कस करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ डक्टिलिटी ऑफ बिटुमेन। सो इस प्रैक्टिकल में हम लोग सीखेंगे कि डक्टिलिटी क्या होता है और जो बिटुमिन सैंपल होता है एक बिटुमिन की डक्टिलिटी को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। सो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम पहले समझेंगे कि डक्टिलिटी क्या होता है। ठीक है। तो डक्टिलिटी के लिए थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी पोर्शन दिखा रहा है। सो बेसिकली हमें टेस्ट परफॉर्म क्यों कर रहे हैं पहले हमें ये समझना होगा और एक्चुअल में डक्टिलिटी होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि डक्टिलिटी मीन्स क्या होता है कि कोई भी जो हमारा पार्ट मटेरियल है वो मटेरियल कितना ज्यादा इलोंगेट हो सकता है। सपोज हमारे पास ये एक मटेरियल था ओरिजिनल, ठीक है, और बाद में हम इसको इतना इलोंगेट कर सकते हैं, तो दिस इज द डक्टिलिटी। तो यही डक्टिलिटी होती है किसी भी मटेरियल की कि हमारा जो मटेरियल है वो कितना ज्यादा इलोंगेट हो सकता है। अब बिटुमिन के केस में डक्टिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें डक्टिलिटी फाइंड आउट करनी है बिटुमिन की, तो इसका जो रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक्चुअल में होता क्या है कि आप सब लोगों को पता है कि जब हम कोई भी एक फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाते हैं तो उसमें हमारे पास एग्रीगेट्स होते हैं और एग्रीगेट्स के ऊपर से हमारी क्या होती है, बिटुमिन की लेयर होती है। ठीक है। तो जब हमारे पास क्या होता है, कोई भी बिटुमिन अगर डक्टाइल है तो क्या करेगा वो कि जब हमारे पास कोई व्हीकल का एक लोड आ रहा है, क्योंकि आपको पता है एक रोड होती है उसमें रिपीटिशन ऑफ व्हीकल लोड्स होता है, मतलब बार बार क्या होता है, व्हीकल्स का लोड आता रहता है। ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, हमारा पेमेंट मटेरियल क्या होता है, स्ट्रेच होता है। ठीक है। पेमेंट जो मटेरियल है कौन सा है, बिटुमिन, तो बिटुमिन क्या होगा, स्ट्रेच होगा। एक रीजन तो ये हो गया कि पेमेंट पे डक्टाइल लोड्स, पेमेंट पे व्हीकल के लोड्स आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारा बिटुमिन सैंपल स्ट्रेच होगा और उसके लिए हमारा बिटुमिन ऑलरेडी डक्टाइल जितना ज्यादा होगा उतना बेटर रहेगा। लेकिन जो उसका मेन रीजन है वो क्या है, थर्ड वन, जो थर्ड लाइन है, होता क्या है कि हमारे पास जब बहुत सारे लोड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो लोड्स बिटुमिन के साथ साथ एग्रीगेट पे भी लग रहे हैं। अब ये बहुत सारे अगर हमारे एग्रीगेट हैं नीचे लगे हुए, ठीक है, तो इसके ऊपर हमारी क्या है, बिटुमिन की लेयर है। अगर ये ज्यादा टेक्टाइल है तो ये उतने ज्यादा क्या होगा, बिटुमिन वो एग्रीगेट्स को कवर करेगी, और जितने ज्यादा एग्रीगेट्स को ये कवर करेगी उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे एग्रीगेट सेफ रहेंगे। तो इस वजह से इन लोड्स की वजह से क्या होते हैं, ये एग्रीगेट्स क्रैक नहीं होते हैं अगर हमारा बिटुमिन बहुत ज्यादा डक्टाइल है तो इस वजह से हमारा जितना ज्यादा डक्टाइल बिटुमिन होगा उतना ज्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है। तो वापस आते हैं अपने टेस्ट पे। तो ये हमारा टेस्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ डक्टिलिटी ऑफ बिटुमिन। तो कौन कौन से एपरेटस और मटेरियल हमें इसमें रिक्वायर्ड है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज डक्टिलिटी एपरेटस। तो हमें इस टेस्ट में जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा डक्टिलिटी एपरेटस। कैसा दिखता है ये, इस तरीके का, जो ये बहुत ज्यादा लेंथ का दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, लंबा सा मटेरियल मशीन, ये हमारी डक्टिलिटी मशीन। तो इस डक्टिलिटी मशीन की हेल्प से हम क्या करते हैं, विटामिन सैंपल की डक्टिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड वन इज ब्रिकेट मोड। ब्रिकेट मोड में हम अपने विटामिन सैंपल को रखते हैं। इससे तो हम उसमें क्या करते हैं, मशीन से हम उसमें लोड अप्लाई करते हैं, और जो ब्रिकेट मोड होता है, ये जो आपको यहाँ ओपन पे दिख रहा है, ये हमारा ब्रिकेट ऐसा। तो ये हो गया हमारा ब्रिकेट। ठीक है। तो वापस चलते हैं। थर्ड हमें चाहिए बेस प्लेट। तो बेस प्लेट क्या है, बेसिकली इस ब्रिकेट मोड पे जो ये आपको यहाँ पे गोल्डन कलर का दिख रहा होगा, ब्रास का बना हुआ, वो होता है ब्रिकेट मोड, और उसके नीचे जो आपको एक प्लेट दिख रहे होंगे, वो होती है बेसिकली हमारी बेस प्लेट, ये वाली। ठीक है। वाटर बाथ, वाटर बाथ जिसमें हम अपने सैंपल को बाद में रखेंगे। थर्मोमीटर आप सबको पता है, टेस्ट टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। देन नाइफ, उसके बाद ओवन, ओवन जिसमें हम अपने सैंपल को हीट प्रोवाइड करते हैं। बीकर या कोई भी हमारा कंटेनर। बिटुमिन का टेस्ट परफॉर्म करें तो बिटुमिन चाहिए होगा। एंड ग्लीसरीन एंड डेक्सट्रीन, इसका क्यों यूज करते हैं हम अभी आगे देखेंगे अपने प्रोसीजर में। ठीक है। तो डक्टिलिटी मशीन आपको समझ में आ गई कैसे दिखती है, और ब्रिकेट मोल्ड आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सारे तो बेसिक चीजें हैं, वो सब आप सब लोगों को पहले से ऑलरेडी पता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को। तो टेस्ट में प्रोसीजर देखते हैं। तो देखो, इस टेस्ट के प्रोसीजर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज सैंपल प्रिपरेशन एंड सेकंड वन इज टेस्टिंग। तो सैंपल प्रिपरेशन वाले पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपने बिटुमिन सैंपल को इसमें प्रिपेयर कराएंगे, कि उस मशीन में जब हम लोड्स वगैरह अप्लाई करेंगे, अपने सैंपल को स्ट्रेच करेंगे, उसको चेक करने से पहले हम क्या देखेंगे इसमें,
कि कैसे हमारा बिटुमिन सैंपल क्या होता है इसमें प्रिपेयर करना होता है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप इसमें है सैंपल प्रिपरेशन का, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे हमारे बिटुमिन सैंपल को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पे जब करते हैं तो फर्स्ट स्टेप है सैंपल प्रिपरेशन। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो बिटुमिन सैंपल है उसको, जैसा आपको पता है बिटुमिन के सारे ही प्रैक्टिकल्स में हम क्या करते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप में कि अपने सैंपल को हॉट बाथ जो हमारा एक एपरेटस होता है उसमें रखते हैं और उसके बाद उसको मेल्ट करते हैं, क्योंकि बिटुमिन क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड स्टेट में नहीं सॉलिड स्टेट में होता है। तो पहले हम इसको क्या कराएंगे, मेल्ट कराएंगे हॉट प्लेट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जब ये मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद इसको हम क्या करेंगे अपने जो ब्रिकेट मोल्ड है उसमें क्या करेंगे, पोर करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जब हम बिटुमिन के जो मोल्ड है, सपोज ये हमारा बेस है, ये मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे ऐसे कुछ एक मोल्ड है। ठीक है, इसके ऊपर अगर मुझे क्या करना है बिटुमिन सैंपल को रखना है, तो बाद में क्या होता है जो हमारा सरफेस होती है उस पे क्या हो जाता है, चिपक सकता है या फिर मोल्ड पे चिपक सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे ग्लीसरीन और डेक्स्ट्रिन, मैंने आपको बताया था कि ये मटेरियल में ग्लीसरीन और डेक्स्ट्रिन लास्ट में, इसका क्या करेंगे एक मिक्सचर, एक पेस्ट बनाते हैं, इक्वल दोनों का पोर्शन लेंगे और उसका एक पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको क्या करेंगे जो हमारे मोल्ड है, ठीक है, जो हमारा ब्रिकेट मोल्ड है ये वाला, इसमें यहाँ पे अच्छे से उस पर अप्लाई करेंगे, साइड्स में भी और बॉटम में भी, हर जगह से अच्छे से उसको अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा मोल्ड और बेस प्लेट पे वो ब्रिकेट मोल्ड, सॉरी वो बिटुमिन सैंपल क्या हो, चिप बिल्कुल से स्टिक ना करे। तो उसके बाद वही लिखा है, प्रिपेयर ए मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड डेक्स्ट्रिन इन इक्वल प्रोपोर्शन, मिक्स इट वेल, और फिर क्या करेंगे देन कोट द सरफेस ऑफ द ब्रास प्लेट द इंटीरियर ऑफ द साइड्स ऑफ द ब्रिकेट मोल्ड। तो उस ब्रिकेट मोल्ड पे उसको अच्छे से अप्लाई करेंगे, किसको, ग्लिसरीन और डेक्स्ट्रिन के मिक्सचर को। ये क्या करता है, दिस प्रिवेंट्स द बिटुमिन फ्रॉम स्टिकिंग टू द मोल्ड। सिंपल प्रोसेस है, समझ में आ गई। पहले बिटुमिन को आपने एक साइड में किसी कंटेनर में हॉट प्लेट के अंदर मेल्ट कराया, दूसरा आपने ब्रास प्लेट जो है आपका जो ब्रिकेट मोल्ड है उस पर उसको अच्छे से अप्लाई कर दिया। अब आपने क्या करना है इसको, अब इस चीज को अच्छे से समझ लो कि जो ये गोल्डन कलर का ये अलग है और ये व्हाइट कलर का जो है पीछे से क्या बना हुआ है, बेस प्लेट है। तो हम क्या करेंगे इन स्क्रूज की हेल्प से अच्छे से इसको इसमें फिक्स करा देंगे, बेस प्लेट को और ब्रिकेट मोल्ड को, दोनों को क्या करा देंगे, फिक्स करा दिया। ठीक है, उस हमें इस पूरे सैंपल में ये याद रखना कि तीन, टोटल थ्री हमें क्या चाहिए इसमें, मोल्ड चाहिए। टोटल थ्री ब्रिकेट मोल्ड पे टेस्ट को हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करा, अपने मेल्टेड बिटुमिन को इन तीनों पे क्या कर दिया, पोर करा दिया, अच्छे से डाल दिया। अब उसके बाद 30 टू 40 मिनट्स के लिए हम क्या कर देंगे, 30 टू 40 मिनट्स के लिए इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये जो आपने बिटुमिन सैंपल्स को मोल्ड के अंदर डाल दिया है, उसके बाद इसको कूल होने के लिए 30 टू 40 मिनट्स के लिए हम रूम एटमोसफेयर पे छोड़ दें। ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे इस पूरी असेंबली को, मतलब ब्रास प्लेट को भी, मोल्ड को, सबको क्या करेंगे एक वाटर बाथ में, जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए। 27 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है, इससे कम ही रखना आपको टेम्परेचर। 30 मिनट्स के लिए पहले आपने रूम टेम्परेचर पे रखा, अब 30 मिनट्स के लिए आपने क्या करना है वाटर बाथ में उसी पूरी असेंबली को रख देना। ठीक है, जो आपका बिटुमिन अगर क्या हो रहा होगा उस मोल्ड से बाहर आ रहा होगा तो उसको क्या कर देना, कट कर देना नाइफ की हेल्प से। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। बिटुमिन को पहले मेल्ट करा है, जो आपका मोल्ड था उसमें आपने ग्लिसरीन डेक्स्ट्रिन का पेस्ट अप्लाई किया, उसके बाद उसको बेस प्लेट से कनेक्ट किया और तीन ऐसे सैंपल्स रख दिए जिसमें आपने विटामिन सैंपल को डाल दिया। पहले उसको एटमोस्फेयर पे रखा 30 मिनट्स के लिए, उसके बाद पूरी असेंबली को क्या कर दिया आपने, वाटर बाथ में रख दिया। ठीक है, ये हो गई आपका फर्स्ट स्टेप, जिस फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, सैंपल को प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट वन इज टेस्टिंग। अब टेस्टिंग कैसे करेंगे, टेस्टिंग करने से पहले आपने फिर से जो आपकी ब्रास प्लेट है अलोंग विद द मोल्ड उसको दोबारा से एक बार वाटर बाथ पे रख देना है एट 27 डिग्री सेल्सियस फॉर अराउंड 85 टू 95 मिनट, मतलब करीब करीब 1.5 आवर्स के लिए। 1.5 आवर्स के लिए आपने क्या कर दिया, अगेन उसको वाटर बाथ पे रख देना। ठीक है, अब इसके बाद जब आपका 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन हो गया, उसके बाद आपने क्या करता है कि जो आपका ब्रिकेट है उसको बेस प्लेट से रिमूव कर देना है। ठीक है, इट मीन्स अब आपके पास जो रहेगा सिर्फ ये वाला रहेगा, ऊपर वाला, तब तो बेस प्लेट भी थी, अब सिर्फ आपके पास इतना वाला क्या रहेगा, ब्रिकेट मोड रहेगा।
ठीक है। और उसमें से भी आपने क्या करना है, साइड वाले पोर्शन को हटा देना। अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा, उसमें ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा कि अब हम क्या करेंगे, साइड्स ऑफ ब्रिकेट मोल्ड को भी रिमूव कर देंगे। अब जो आपके पास बिटुमिन सैंपल है उसके अंदर रखा हुआ, वो थोड़ा सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपका थोड़ा बहुत ब्रिकेट मोड का पोर्शन बचा हुआ है, उस सब को आपने क्या कर देना है, जो हमारी टेस्टिंग मशीन है, यानी कि कौन सी मशीन, डक्टिलिटी मशीन, इस डक्टिलिटी मशीन में आपने क्या करना है, उसको रख देना है। ठीक है। किस तरीके से रखना है आपने उस पूरे उसको, कि डक्टिलिटी मशीन में बेसिकली क्या होता है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। ठीक है। कि आपकी डक्टिलिटी मशीन है, यहाँ आपने उसको इस कॉर्नर के साइड कहीं रख दिया सपोज, तो इसमें हमारा क्या होता है ना, एक पोर्शन उस, जैसे मैंने यहाँ पे ये एक, दो और तीन, अपने तीन सैंपल्स को, रुक जाओ, एक ही पे दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक सैंपल इस तरीके से रखा, अब उसका एक पोर्शन तो यहाँ की साइड है, जो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो मशीन का क्या होता है, जो हमारी डक्टिलिटी मशीन है, ये पोर्शन होगा बिल्कुल कनेक्ट, और ये वाला पोर्शन होता है आपका मूवेबल, तो ये इस साइड को धीरे धीरे क्या होगा, मूव होगा। तो ये इस पूरे सैंपल को स्ट्रेच करेगा, इस साइड को। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मशीन में बेसिकली क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज, जो क्या हो गया, फिक्स है, एंड सेकंड वन इज मूवेबल पार्ट। तो आपकी मशीन जब स्टार्ट होगी तो वो इस साइड को मूव करेगी। ठीक है। अब कैसे करेगी वो देख लेते हैं। तो जब आपने उस में से अपने कुछ पोर्शन को रिमूव कर दिया मोल्ड में से, तो अब आपने उसमें क्या करना है, अपने बिटुमिन सैंपल को मोल्ड के साथ वहां पे फिक्स करा देना है, ओनली वन साइड। दूसरे वाले साइड को आप क्या करोगे, वो मूवेबल पोर्शन। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी डक्टिलिटी मशीन है, उस डक्टिलिटी मशीन को स्टार्ट करेंगे, और किस स्पीड पे करेंगे, 50 mm पर मिनट। यानी कि एक मिनट में जो हमारी मशीन होगी, वो 5 सेंटीमीटर मूव करेगी इस साइड। ये मशीन है, और ये फिक्स वाला पोर्शन है। इस इतनी डिस्टेंस तक हमने मोड को स्टार्टिंग में रखा था ऐसे, और धीरे धीरे क्या होगा, ये मशीन इस साइड को मूव कर रही है। पूरी मशीन नहीं करेगी वो, सिर्फ ये वाला पोर्शन करेगी। ठीक है। और किस स्पीड पे करेगा, 50 mm पर मिनट पे। अब इसके बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी। ठीक है, देखो मैंने आपको थ्योरी में भी लास्ट लाइन नहीं बताई थी, ये वाली फोर्थ वन। तो ये फोर्थ वाली लाइन वही है, द डक्टिलिटी ऑफ बिटुमेन इज मेजर्ड बाय द डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इन सेंटीमीटर, टू विच द बिटुमेन सैंपल विल इलोंगेट बिफोर ब्रेकिंग। तो एक पोर्शन ऐसा आएगा जब वो धीरे धीरे मूव करेगा राइट साइड को, तो एक कंडीशन ऐसे आएगी जब हमारा क्या होगा, बिटुमेन सैंपल स्ट्रेच होता रहेगा, और एक कंडीशन वो ब्रेक हो जाएगा। तो वही डिस्टेंस हमारी क्या होती है, डक्टिलिटी ऑफ बिटुमेन, व्हेन इट इज पुल्ड बाय स्टैंडर्ड स्पेसिमेन एट स्पेसिफाइड स्पीड एंड टेम्परेचर। तो वो स्पेसिफाइड टेम्परेचर और स्पेसिफाइड स्पीड और स्टैंडर्ड स्पेसिमेन जो हमने बना रखा है, वो जितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है एक पर्टिकुलर लोड में, या पर्टिकुलर स्पीड में, तो वही उसकी डक्टिलिटी है। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस कंडीशन पे वो ब्रेक हो जाएगा। तो डिस्टेंस एट विच द थ्रेड ऑफ द बिटवीन ब्रेक इज टू बी नोटेड डाउन फॉर ऑल थ्री सैंपल्स। तो उन तीनों सैंपल्स के लिए हमें क्या निकालना है, वो डिस्टेंस निकालनी है, और उसी का एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी हो जाएगी। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे करना है इस वीडियो में। तो ये हमारे पास है बिटुमिन सैंपल, ये तीन है हमारे ब्रिकेट मोड। ठीक है। और ये हो गया आपकी बेस प्लेट। ठीक है, ये हो गया आपकी बेस प्लेट। ये आपका थर्मोमीटर है, ये आपका ग्लीसरीन है, और ऐसी मशीन, ये देखो लेफ्ट साइड से जो है, ये रहती है आपकी फिक्स, और यहाँ से इसको हम मूव करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे, और यहाँ पे एक स्केल बना रहता है। तो इस स्केल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इजीली डिस्टेंस भी देख सकते हो। यहाँ से इसको हम ऑन ऑफ करते हैं मशीन को, और मशीन की स्पीड को सेट करते हैं। ठीक है। इस स्केल की हेल्प से आप डिस्टेंस भी इजीली मेजर कर सकते हो। ये डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन, जिसकी हेल्प से आप इसको ऑन ऑफ करते हो, ये इसमें लीवर बना हुआ है। तो ये देखो अब क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका एक पेस्ट बनाया, और इस पेस्ट में आप देखोगे जो आपका ग्लिसरीन टेक्स्ट ग्रीन पाउडर का पेस्ट बनेगा, वो आपने अप्लाई करना है इस मोल्ड के अंदर। ठीक है। ये आपका ब्रिकेट मोल्ड तीन है, क्योंकि हम तीन सैंपल पे इसको करेंगे ट्राई। जो आपको मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था वो यही था, कि आपने इसको अप्लाई करना है। आपको दिख रहा होगा जिसमें कर रहा है मोल्ड है, और इस सामने व्हाइट वाली जो है प्लेट्स है, बेस प्लेट। ठीक है। तो आपने इसको अप्लाई किया,
और अब हम क्या करेंगे, इन मोड्स को रख देंगे इसके ऊपर और ऐसे इसको फिक्स कराएंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, और ऐसे इनको स्क्रू को टाइट कर देना और ये इस पे फिक्स हो। तो आपका जो बिटुमिन सैंपल था ये वाला जो आपने बेंड कराया स्टार्टिंग, इसको क्या करोगे आप, इन तीनों मोड्स को फिल कर दो। ठीक है, और कुछ देर के लिए आप उसको पहले एटमॉस्फेयर पे टेम्परेचर पे रख दोगे, एंड देन आफ्टर दैट आप क्या करोगे, उसको वाटर बाथ में रख दो। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर कोई पोर्शन उसमें एक्स्ट्रा जो ऊपर से आ रहा है तो उसको नाइफ की हेल्प से या किसी भी दूसरे ऑपरेटर की हेल्प से, आप टूल की हेल्प से क्या कर सकते हो, रिमूव कर देना ऊपर जो भी एक्सेस अमाउंट। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे उसको 85 टू 95 मिनट्स के लिए फिर से, जो आपने वो एक्सेस वाला पोर्शन रिमूव कर दिया, 27 डिग्री सेल्सियस पे फिर से आप क्या करोगे, उसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ दो। ठीक है, जब ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई, अब इसमें से हम क्या कर देंगे, जो बेस प्लेट है उसको रिमूव, तीन मोड में से बेस प्लेट को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। एंड लास्ट में जब आपने उसको रिमूव कर दिया, और ये कॉर्नर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन में कह रहा था, इसको भी हटा देंगे। अब हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा, ये दो पोर्शन ऐसे में हमारे पास है। ठीक है, कॉर्नर वाला भी ब्रिकेट मोड की ग्रास प्लेट को हटा दिया, बेस प्लेट को हटा दिया है। अब देखो, एक साइड से तो इसको हमने क्या कर दिया, टाइट कर दिया, और दूसरे साइड से क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे। ये मशीन को ऑन किया हमने, यहाँ से मशीन को ऑन कर दिया है, लीवर को ऑन किया। ठीक है, अब देखो, इस वाले साइड से वो रहेगा बिल्कुल फिक्स, और ये जो पोर्शन है इसका मूवेबल, ये धीरे धीरे इस डायरेक्शन में आएगा आगे की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे स्केल में देखो, स्टार्टिंग में रीडिंग हमारी 0 होनी चाहिए, ये हमारी 0 रीडिंग पे है स्टार्टिंग, और ये इसको स्ट्रेच कर रहा है धीरे धीरे। तो आपको दिख रहा है, ये देखो, ये बिटुमिन सैंपल क्या होने लगे, स्ट्रेच होने लगे। तो किस डिस्टेंस पे, यहाँ स्केल से देखेंगे हम, जिस डिस्टेंस पे वो क्या हो रहा होगा, कंप्लीट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अभी वो बहुत थिन हो गया, अभी तो फिर भी ठीक है, धीरे धीरे वो थिन होते जाएंगे। देखो, थ्रेड बनता जा रहा है और यहाँ से रीडिंग बढ़ती जा रही है। अभी वो 27 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर कितना स्ट्रेच होता जा रहा है। तो हमें वो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। देखो 43 तक आ गया, तो जिस डिस्टेंस पे वो ब्रेक हो जाएगा, वही डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, डक्टिलिटी हो जाएगी। तीनों सैंपल्स में डिस्टेंस को मेजर करना, तो जो डिस्टेंस आएगी वही आपका क्या फाइनल आउटपुट हो जाएगा। समझ में आ गया? ये देखो 70, तो वो हमें क्या करना है, इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करके ऑब्जर्वेशन टेबल में इस तरीके से बनाना है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखा है, डक्टिलिटी इन सेंटीमीटर, सैंपल 1, सैंपल 2 एंड सैंपल 3। तीनों के हमारे पास रीडिंग आ गई। एक डिस्टेंस आ रही है हमारी 71.1, सेकंड वन इज 72.1 एंड थर्ड वन इज 72.3। तो इन तीनों का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो वो हो जाएगा 71.83। तो दिस इज अवर डक्टिलिटी, ये हमारी डक्टिलिटी हो गई बिटुमिन सैंपल की। सो रिजल्ट में हमने लिख दिया, डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ द गिवन बिटुमिन सैंपल इज 71.3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 71.83। ठीक है, इसमें प्रिकॉशंस देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें देखना है इसमें। तो फर्स्ट वन इज ब्रिकेट मोल्ड शुड नॉट हैव ए क्रैक एट एनी साइड। तो देखा आपने कि जो ब्रिकेट मोल्ड था वो कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, जो ब्रिकेट मोल्ड है उसमें कोई भी क्रैक नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो हमें प्रिकॉशन रखनी है वो है कि द बेस प्लेट ऑफ द ब्रिकेट मोल्ड ऑन विच द सैंपल इज टू बी लेड। तो जो हमारी बेस प्लेट थी सबसे नीचे वाली, वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। मतलब क्या होनी चाहिए, इरेगुलरिटीज नहीं होनी चाहिए उसकी सरफेस में, और कंप्लीटली फ्लैट होनी चाहिए। थर्ड वन, वही कि जब आप क्या कर रहे हो, अपने सैंपल को फिल कर रहे हो उसमें बिटुमिन में, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, केयरफुल। इसको एक तो वही है कि वो हॉट विटामिन होता है, तो उससे आपको बहुत केयरफुली वर्क करना है। सेकंड वन इज व्हाइल फिलिंग द मोल्ड विद द सैंपल, केयर शुड बी एक्सरसाइज सो द पार्ट्स ऑफ द ब्रिकेट आर नॉट डिस्प्लेड। क्योंकि आपने देखा था उसमें क्या है, चार पोर्शन लगे थे, एक इधर से था, एक इधर से था, इधर से था और ऐसे था।
तो उसके कोई भी पार्ट इधर उधर डिस्प्लेस नहीं होने चाहिए जब आप उसको फिल कर रहे हो उसमें, ठीक है। फोर्थ वन इज, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि जो आपका टेम्परेचर होगा वाटर बाथ का वो 27 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है, 27 डिग्री सेल्सियस या फिर लेस देन 27 डिग्री सेल्सियस, ये आपको टेम्परेचर रखना है इसमें, ठीक है। एंड लास्ट जो आपको प्रिकॉशन है वो यही है कि इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द स्पेसिमेन इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर। जब आप क्या कर रहे हो उस लास्ट में लोडिंग अप्लाई कर रहे हो, जब आप डक्टिलिटी मशीन के अंदर अपने बिटुमिन सैंपल को स्ट्रेच करते हो, तो मशीन के अंदर भी आप देखना वहां पे क्या था, वाटर फील्ड था, एंड वाटर डेप्थ अबव द स्पेसिमेन शुड बी एटलीस्ट 25 mm। तो 25 mm से कम ही होता है 2.5 सेंटीमीटर, तो उससे ज्यादा आपका क्या होना चाहिए, वाटर जो होना चाहिए एटलीस्ट 25 mm होना चाहिए सैंपल से ऊपर। मतलब क्या होना चाहिए, सैंपल कंप्लीटली इमर्स होना चाहिए वाटर के अंदर। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप वर्क कर रहे हो किसमें, डक्टिलिटी टेस्ट में, या डक्टिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो अपने बिटुमिन सैंपल की। तो ये था आपका डक्टिलिटी टेस्ट जिसमें आपने देखा कैसे हम अपने सैंपल की डक्टिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको ये टेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। सो हेलो स्टूडेंट, जो आपका सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, आज इसमें हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। और ये नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ टार और कटबैक बिटुमिन बाय टार विस्कोमीटर। तो इस प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा बिटुमिन होता है या कटबैक होता है, इसमें हम कैसे डिटरमाइन करते हैं विस्कोसिटी को, और विस्कोसिटी क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिटुमिन के लिए या टार के लिए, ये भी हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है। विस्कोसिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले यही समझ लेते हैं कि विस्कोसिटी एक्चुअल में होता क्या है और बिटुमिन के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो एपरेटस को बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा थ्योरी को समझ लेते हैं, ठीक है। सो विस्कोसिटी, आई थिंक सभी लोगों को पता होगा कि विस्कोसिटी एक सैंपल में किसी भी नॉर्मल, कोई भी हमारे पास, मैं केवल विटामिन की बात ना करूं, कोई भी हमारे पास फ्लूइड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, तो उसमें हमारे लिए विस्कोसिटी क्या होती थी, हमने स्कूल टाइम पे सबने देखा था। विस्कोसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो इट मींस क्या होता है कि जो भी हमारा फ्लूइड है वो कितना कम फ्लो कर पा रहा है। अगर हमारे पास ये फ्लूइड है, ठीक है, सपोज बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, तो इट मींस उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। और अगर हमारा जो फ्लूइड है वो बिल्कुल फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये सबको स्कूल टाइम पे पता है। बट बिटुमिन के लिए विस्कोसिटी की क्या इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं। तो मैंने आपको कहा कि अगर हम ही क्या कर रहे हैं, बिटुमिन को अपने साइड पे यूज कर रहे हैं, तो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स वो कैसे होनी चाहिए, ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए। अब क्यों एक ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए, ज्यादा होने से भी लॉस है और कम होने से भी लॉस है। तो देखो, आप सबको पता है बिटुमिन का काम क्या है, हमारे एग्रीगेट्स को क्या करना, एक होल्ड करके रखना। यही तो उसका काम है कि वो क्या करता है, एग्रीगेट्स के ऊपर एक लेयर बना देता है और उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पे होल्ड करके रखता है। अब अगर हमारा बिटुमिन बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, मतलब उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, तो वो तो हमारे जो एग्रीगेट्स है उनको क्या कर पाएगा, होल्ड ही नहीं कर पाएगा, है ना। अगर उसकी विस्कोसिटी क्या है, बहुत लो है, मतलब वो बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, लो विस्कोसिटी मीन्स बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इस लायक नहीं होगा कि वो उनको होल्ड करके रखे एग्रीगेट्स को, ठीक है। तो इट मीन्स लो विस्कोसिटी तो हमारे लिए हार्मफुल है। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर एग्रीगेट की विस्कोस सॉरी बिटुमिन की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो जाए या टार की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस केस में हमारा क्या लॉस है। तो उस केस में हमारा लॉस ये है कि ऐसे केस में अगर देखो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा क्या है, फ्लो नहीं हो रहा है बिल्कुल, वो क्या रहा है, एक स्टेज पे बना हुआ है, तो इस वजह से हमें उसमें काम करने में प्रॉब्लम आएगी, और काम करने में प्रॉब्लम आएगी, उससे हम वर्क नहीं कर पाएंगे, तो इट मीन्स उसकी वर्केबिलिटी कम होगी। तो ऐसा जो हाई विस्कोसिटी वाला बिटुमिन होता है वो कैसा होता है, लेस वर्केबल होता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा भी विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए बिटुमिन की और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी आर परफॉर्मिंग दिस टेस्ट। तो ये जो हमारा विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ टार और कटबैक बिटुमिन, ये जो कटबैक होता है इसमें हम कुछ इनर्ट गैसेस जो मटेरियल को ऐड करते हैं, तो वो कटबैक बिटुमिन होता है, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो विस्कोसिटी टेस्ट हम बहुत सारी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हम जो टेस्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो एपरेटस यूज कर रहे हैं वो है टार विस्कोमीटर।
सो टार विस्कोमीटर है इस टेस्ट एपरेटस का नाम, और हम लोग जो यूज करेंगे टार विस्कोमीटर को इसमें यूज करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा विस्को एक्चुअल में कैसा ही एपरेटस दिखता है, डिटेल में हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली हमने क्या करा, ऐसा हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने क्या करा, बिटुमिन सैंपल को रख दिया। अब यहाँ नीचे से एक उसमें होल किया और नीचे यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर रख दिया। तो कितने टाइम में ये यहाँ पे फिल कर रहा है, वही हमें क्या करना है इस टेस्ट में, टाइम फाइंड आउट करना है। इस टाइम को मुझे इसमें फाइंड आउट करना है। तो जितना टाइम इसमें लगेगा, अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है फिल करने में, तो इट मीन्स इसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, बहुत ज्यादा ही फ्लो कर रहा है। अगर बहुत देर में इसको फिल कर रहा है तो इसकी विस्कोसिटी बहुत हाई है। तो यही इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इस टार विस्कोमीटर को, जिसे मैंने अपने इजी लैंग्वेज में समझाया कि सैंपल इज अलाउड टू फ्लो थ्रू स्पेसिफाइड ओरिफिस साइज, ओरिफिस मींस होता है होल of the cup at a given temperature and time taken in second is recorded which further gives viscosity value। अभी टाइम कैसे विस्कोसिटी देता है एक्चुअल में, मतलब वैल्यूज कैसे आते हैं, वो हम इस टेस्ट में डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं टार विस्कोमीटर एक्चुअल में एपरेटस कैसा दिखता है। तो कुछ इस तरीके का ये एपरेटस होता है टार विस्कोमीटर। ये आपको दिख रहा होगा टार विस्कोमीटर। इसमें हमारे पास अलग अलग है। यहाँ पे ये जो टार विस्कोमीटर है पूरा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिलिंड्रिकल कप। इस सिलिंड्रिकल कप को हम बाद में यहाँ ऊपर अंदर, यहाँ अंदर डाल देंगे, यहाँ अंदर रखेंगे, ये यहाँ अंदर जाता है सिलिंड्रिकल कप जो लेफ्ट साइड में। वॉल्व क्या होती है, इस सिलिंड्रिकल कप में ही डाली जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किनारे से इसमें एक लॉक करने का, और यहाँ पे एक इसमें लेवलिंग पैक बना हुआ है। ये आपका हो गया एक मेजरिंग सिलेंडर जो आपने लैब में जरूर देखा होगा। इसमें हम बाद में क्या करेंगे, यहाँ से जो बिटुमिन सैंपल पास होगा इसमें हम कलेक्ट करेंगे और टाइम को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका टार विस्कोमीटर। सो बेसिकली apparatus और मटेरियल रिक्वायर्ड, टार विस्कोमीटर जिसमें मैंने आपको बताया कि अलग अलग हमारे पास वो होते हैं पार्ट्स। जैसे कि पहला इसमें सिलिंड्रिकल कप। तो सिलिंड्रिकल कप जो इसमें यूज होगा उसमें हमारे पास ओरिफिस होगा। ओरिफिस क्या है कि देखो, ये सिलिंड्रिकल कप है हमारे पास, ये मैंने इसका बना दिया फ्रंट व्यू। ठीक है, यहाँ पे इसका जो टॉप व्यू होगा या ये जो बॉटम व्यू इस टाइप का होगा, सिलेंडर है ना वैसे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक होल बना हुआ रहता है। तो उस होल का साइज, उसी होल को हम क्या कहते हैं, ओरिफिस कहते हैं। ये आपका होता है बेसिकली ओरिफिस। अब अगर वो जो आपका होल है वो 4 mm डाया का भी हो सकता है, जैसे हम जो एपरेटस यूज कर रहे हैं उस केस में ओरिफिस साइज है 4 mm। बट एक्चुअल में जो सिलिंड्रिकल कप है वो 10 mm में भी आता है और 4 mm में भी आता है। तो ये कंफ्यूज मत होना, आपके लैब में हो सकता है 10 mm साइज का ओरिफिस यूज हो रहा होगा सिलिंड्रिकल कप में, तो तब आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सी अलग होंगी। और हमारे केस में सिलिंड्रिकल कप विद ओरिफिस साइज, जो सिलिंड्रिकल कप है उसका ओरिफिस साइज 4 mm है, तो अब वो यूज कर रहा है। सेकेंड वन इज वॉल्व। वॉल्व ये था जो आपका ये यहाँ पे बना हुआ था एक रॉड जैसा। ये बेसिकली क्या करता है, सिलिंड्रिकल कप के अंदर जाता है, और अगर जब तक ये वॉल्व इसके अंदर लगी हुई है तब तक आप उस सिलिंड्रिकल कप में कुछ भी रखोगे तो उसके अंदर ही होल्ड रहेगा। अगर आपने वॉल्व को वहां से हटा दिया तो फिर आपका क्या होगा, सिलिंड्रिकल कप के अंदर आप कोई भी सैंपल रखोगे वहां से नीचे फ्लो होने लग जाए। ठीक है। थर्ड वन इज वाटर बाथ। ये भी इसी के अंदर होता है, यहाँ अंदर इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे वाटर भरा होता है, वाटर बाथ, जिसमें हम क्या करेंगे, हीटिंग मैकेनिज्म के थ्रू उसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और वहां पे उसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। उस वाटर बाथ में जो वाटर रखा है उसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसका थर्ड पार्ट है वाटर बाथ। एंड फोर्थ वन इज स्टेरर। ये उसके ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक स्टेरर लगा रहता है। इस स्टेरर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसमें जो टेम्परेचर आपको जैसे 60 डिग्री टेम्परेचर देना है तो आप उस टेम्परेचर स्टेरर से उसको मूव कराते रहोगे, अच्छे से उस वाटर को मूव कराओगे तो यूनिफॉर्मली उस टेम्परेचर 60 डिग्री को पूरे वाटर बाथ में 60 डिग्री मेंटेन करके रखेगा। तो ये इसके पार्ट है। टार विस्कोमीटर हमारा मेन एपरेटस है जो यूज हो रहा है विस्कोसिटी टेस्ट में। उसमें 4 पार्ट्स है, सिलिंड्रिकल कप जिसमें ओरिफिस है, वॉल्व जो कंट्रोल करता है, होल्ड करके रखता है सैंपल को उसके अंदर, थर्ड वन इज वाटर बाथ, एंड फोर्थ वन इज स्टेरर। फिर हमारे पास बीकर, या फिर जो हम सिलेंडर जो मेजरिंग सिलेंडर है ये वाला, या आप मेजरिंग सिलेंडर यूज कर सकते हो, बीकर यूज कर सकते हो, कुछ भी जो आपने उसके नीचे से प्लेस करना है जब लास्ट में यूज होगा ये टेस्ट। ठीक है। बीकर जो हमारा होगा मिनिमम 100 ml कैपेसिटी का जरूर यूज करना। फिर हमें इसमें थर्मोमीटर्स यूज करने हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम टेम्परेचर बार बार चेक करेंगे इसमें, तो थर्मोमीटर्स यूज होंगे।
स्टॉप वॉच यूज होगा वो टाइम को मेजर करने के लिए कि कितने टाइम में वो सैंपल फ्लो हो रहा है। हॉट प्लेट जिसमें आप स्टार्टिंग में अपने बिटुमिन सैंपल को क्या करोगे, मेल्ट कराओगे रूम टेम्परेचर पे। आपको पता है बिटुमिन सैंपल सॉलिड होता है। लास्ट वन इज बिटुमिन सैंपल, ऑब्वियस बात है बिटुमिन का टेस्ट है तो वो यूज होगा। ठीक है, ये आपका टार विस्कोमीटर। तो अब प्रोसीजर पे जंप करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी और समझ लेते हैं। ये जो हमारा टेस्ट सैंपल होगा इस केस में टार विस्कोमीटर में हमें क्या करना है, लास्ट में अपना जो सैंपल कलेक्ट करना है वो मिनिमम 50 ml सैंपल कलेक्ट करना है। 50 ml हम सैंपल कलेक्ट करेंगे लास्ट में अपने मेजरिंग सिलेंडर। टेस्ट टेम्परेचर आपके अलग अलग हो सकते हैं प्रिंटर्स के अकॉर्डिंग। हम जो टेस्ट टेम्परेचर कंडक्ट करा रहे हैं वो करा रहे हैं एट 45 डिग्री। तो हम इससे कितने 45 डिग्री सेल्सियस पे टेस्ट टेम्परेचर हमारा रहेगा। विस्कोसिटी के बारे में आपको पता होगा कि विस्कोसिटी आपकी क्या होती है, दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज डायनेमिक विस्कोसिटी एंड सेकंड वन इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये सबको पता होगा, डायनेमिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो आपकी होती है उसकी एक यूनिट होती है सीजीएस में। सीजीएस यूनिट होती है आपकी जिसको आप कहते हैं स्टोक्स। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपकी एक सीजीएस यूनिट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। स्टोक्स आपने फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में देखा, सब्जेक्ट में देखा होगा स्टोक्स। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना, अगर आपका जो सिलेंड्रिकल कप है ये वाला, वो आपका ओरिफिस साइज 4 mm का है। मतलब ये अगर आपका सिलेंड्रिकल कप 4 mm ओरिफिस का है, सेकंड केस में आपका 10 mm ओरिफिस का है। तो अगर आप 4 mm ओरिफिस यूज कर रहे हैं और आपका उस केस में जो 1 सेंटी स्ट्रोक्स होगा वो होगा 0.0760 सेकेंड। और अगर आपका 10 mm ओरिफिस है तो आपका होगा 1 सेंटी स्ट्रोक इक्वल्स टू 0.0025 सेकेंड। अब आपको अभी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन हो सकती है, तो देखो सपोज जब मैंने नीचे से अपना यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर रखा और इसको सैंपल को फिल होने में उसने लगाए सपोज 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड में उसने ऊपर यहाँ से ट्रांसफॉर्मेटर से नीचे आने में उसे 10 सेकेंड लगा। ठीक है, तो हमारा जो, और हम कौन सा यूज करें 4 mm, यहाँ पे जो होल है वो 4 mm वाला है। तो हमें पता है कि जो हमारा 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड इक्वल्स टू इन 4 mm ओरिफिस वाले केस में वो हो जाएगा 1 सेंटीस्टोक्स अपॉन 0.0760 सेंटीस्टोक्स। राइट, यहाँ से हो जाएगा ना 1 सेंटीस्टोक्स है आपका, ये 1 सेंटीस्टोक्स है आपका 0.0706 सेकेंड, 0.0760 सेकेंड। तो 1 सेकेंड हो गया 1/0.06 तो इट मीन्स 10 सेकेंड कितना हो जाएगा इंटू 10। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अपने बिटुमिन सैंपल की विस्कोसिटी को। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, कर लोगे ना कैलकुलेट। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है। ये थ्योरी थोड़ा सा आपको समझानी थी मुझे। 4 mm ओरिफिस के लिए ये होता है 1 सेंटी स्ट्रोक्स इक्वल्स टू 0.0760 सेकेंड। एंड जो नेक्स्ट वाला है आपका 10 mm ओरिफिस के लिए होता है 1 सेंटी स्ट्रोक्स इक्वल्स टू 0.0025 सेकेंड। ठीक है, सो ये है प्रोसीजर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो टार कप है, जो आपका टार कप है उसको आपने स्टार्टिंग में लेना है और उसको प्रॉपरली लेवल कराना है। मैंने आपको बताया कि जो टार कप होता है उसके किनारे से आपका वाटर बाथ होता है। आपके वाटर बाथ में जो वाटर रखा हुआ है उसको आपको हीट कराना है। कितना कराना है, जितना आपका टेस्ट टेम्परेचर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में हम वो टेस्ट टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो आपको क्या करना है, जो आपका टार विस्कोमीटर के अंदर वाटर बाथ है, वाटर बाथ, उसमें वाटर के टेम्परेचर को आपको जितना टेस्ट टेम्परेचर है उसमें लेके आना है। हमारे केस में 45 डिग्री सेल्सियस है और ये टेम्परेचर आपका थ्रू आउट टेस्ट सेम रहेगा, 45 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इसीलिए आपको स्टेयरिंग भी प्रॉपरली करनी है। जो उसमें मैनुअल एक हैंडल जो रहता है वहां पे, ठीक है, आपके एपरेटस के ऊपर, तो आप उसको अच्छे से घुमाओगे, रोटेट करोगे तो आपकी स्टेयरिंग भी कंटिन्यूस होती करते रहना है आपको। ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर। अब दूसरी तरफ आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने हॉट प्लेट के ऊपर अपना जो टेस्ट टेम्परेचर, जो आपका हॉट प्लेट के ऊपर टार सैंपल है, आपने उसको क्या कर देना है, मतलब टार या बिटुमिन, ये टार से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, टार मतलब बिटुमिन, यहाँ पे उसको आपने क्या कर दिया, मेल्ट कराना है। अब कितने पे मेल्ट कराना है, जो आपका टेस्ट टेम्परेचर है उससे एटलीस्ट थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे उसको मेल्ट कराना है। जो भी आपका टेस्ट टेम्परेचर है उससे आपने क्या कर दिया, 20 डिग्री सेल्सियस एबव पे उसको मेल्ट किया। ठीक है,
और उसके बाद आप क्या करोगे, उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे। अब कितनी देर छोड़ दोगे उसको ठंडा होने के लिए कि आपका जो टार है वो टेस्ट टेम्परेचर यानी कि इस 45 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर ही रहे। आप उस बिटुमिन सैंपल का या टार सैंपल का फिर से टेम्परेचर देखोगे बाहर थर्मामीटर की हेल्प से, तो अभी भी आपका टेस्ट टेम्परेचर देखो 65 पे तुमने हॉट किया था, हॉट प्लेट के ऊपर रखा था, वो फिर क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में आ गया। लेकिन उसके बाद भी आपने जब उसको एटमोस्फेयर पे छोड़ देना है तो इतनी देर ठंडा होने के लिए छोड़ना है कि तब भी उसका टेस्ट टेम्परेचर 45 से ऊपर ही रहे। ठीक है, जब वो थोड़ा सा ऊपर है मतलब 46 47 50 ऐसे कुछ टेम्परेचर पे, तो उस कंडीशन में उसको आपने आप क्या कर देना, जो आपका टार कप है, जो टार उसको मीटर के अंदर रखा हुआ है उसके अंदर आप उसको डाल देंगे। कहाँ तक डालेंगे, जहाँ पे एक लेवलिंग बैग बना होगा, वीडियो में भी बताऊंगा मैं लेवलिंग बैग क्या होता है। ठीक है, आफ्टर दैट आपने क्या करना है, नीचे बाहर, ठीक है, ये तो आपने उसको टार उसको मीटर के अंदर रख दिया जो आपका वो था। आपने बाहर जो आपका ग्रेजुएटेड रिसीवर है या सिलेंडर है, जो आपका मेजरिंग सिलेंडर है, उस मेजरिंग सिलेंडर में आप क्या करोगे, आपको पता है वहाँ पे एक नंबरिंग बनी रहती है 25, ठीक है, 50, 75। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस 25 ml तक हम क्या कर देंगे, मिनरल ऑयल या तो कोई भी एक ऑयल सैंपल, ठीक है, और कोई भी सॉफ्ट सोप सॉल्यूशन या फिर मिनरल ऑयल का 25 ml तक हम उसको फिल कर देंगे। ठीक है, 75 तक हमें टोटल ले जाना है। स्टार्टिंग में हमने क्या कर दिया, मेजरिंग सिलेंडर में यहाँ पे 25 ml तक हमने क्या कर दिया, ऑयल को फिल कर दिया। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिसीवर है यानी कि मेजरिंग सिलेंडर है, बीकर है, कुछ भी हो सकता है आपका 25 ml का, वो आपने डायरेक्टली कहाँ पे रख देना है, अपने टार उसको मीटर के सबसे नीचे, वहां पे उसको प्लेस कर दोगे आप, जिसमें कि 25 ml ऑलरेडी क्या भरा होगा, ऑयल भरा होगा। अब आपने क्या करा कि एक थर्मोमीटर लिया और वो ओरिफिस के अंदर डाल दिया, जिससे कि हमें क्या करना है, अपने टार सैंपल का टेम्परेचर देखना है। तो जब हमें दिखेगा कि अब हमारा जो टार है वो भी कहाँ तक पहुंच गया, 45 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है, तो और वहां पे कंटिन्यूस है, मतलब करीब करीब 5 मिनट तक कांस्टेंट है उसी पे। तो उस केस में जब हमें पता चल गया कि अब हमारा वाटर बाथ का टेम्परेचर तो था ही, वाटर बाथ का टेम्परेचर अलग थर्मोमीटर से देखेंगे, और दूसरा ओरिफिस दूसरा हमने डाल दिया कहाँ पे, जहाँ पे हमने सैंपल को डाला है, सैंपल को हमने कहाँ डाल दिया, सिलिंड्रिकल कप के अंदर डाल दिया। तो जब हमें लगे कि अब वो भी दोनों 45 डिग्री पे आ गए हैं, तो उस केस में अब हमने, अभी तक हमने क्या करा था, अपने जो हमारा मोड था सिलिंड्रिकल मोड, ये जो हमारा सिलिंड्रिकल कप है उसके अंदर हमने सैंपल को फिल कर दिया है। अभी तक तो हमने उसमें वॉल्व डाल रखी है, तो वो इस होल को ब्लॉक करके रख रही है। ठीक है, तो जब हमें पता चल गया कि ये भी 45 हो गया और बाहर हमारा जो वाटर बाथ है जिसमें पानी भरा हुआ है वो भी हमारा 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब हम इस बॉल को यहाँ से रिमूव कर देंगे। और जैसे हमने उसको रिमूव किया, हमने उसी टाइम पे स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये जब होल खुल जाएगा तो यहाँ से हमारा बिटवीन नीचे गिरेगा। ठीक है, तो और नीचे हमने क्या लगा रखा है, मीथेन सिलेंडर लगा रखा है, जिसमें 25 ml हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। 25 को 75 फिल होने में, यानी कि ये जो 50 ml है इसको फिल होने में कितना टाइम लगा रहा है, वही टाइम हमें नोट डाउन करना है अपनी स्टॉप वॉच की हेल्प से। क्लियर हो गया, प्रोसीजर सिंपल है, समझ में आ गया होगा सब लोगों को कैसे करना है इसको। ठीक है, तो जब आपको ये किया था, ठीक है, तो उसके बाद हम चलो पहले वीडियो देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये वीडियो है, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बेसिकली दो साइज के होते हैं, एक 10 mm ओरिफिस होता है और एक 4 mm ओरिफिस होता है। आपके लैब में कोई सा भी यूज हो सकता है टार्गेस्कोमीटर में। तो ये आपका 10 mm ओरिफिस ऑफ सिलेंडर कप, ये आपका 4 mm वाला ओरिफिस है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा टार्गेस्कोमीटर। ठीक है, तो ये आपको कैसे इसको आगे परफॉर्म करना है वो देखेंगे इसके बाद। ये देखो, ये होता है आपका बॉल, ये बॉल आपका यहाँ नीचे गया लास्ट में, और यहाँ पे जाके इसने क्या करते हैं, ओरिफिस को ब्लॉक करते हैं। ये है आपका लेवलिंग पैड, यहाँ तक आपको सैंपल को फिल करना होता है लेवलिंग पैड में। ठीक है, और यहाँ टॉप में भी जो होता है, ये ऐसे इसमें अपना हम जब इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे ये बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है। ठीक है, ये आपने सिलेंड्रिकल कप को इसके अंदर रखा, और ये किनारे से वाटर बात है जिसमें वाटर फिल हुआ रहता है। ठीक है, और ये इसमें स्टेरर है, ये आपका हैंड स्टेरर जिसको आप मैनुअली हैंड स्टेरर से घुमाओगे, और ये आप नीचे यहाँ नीचे हम उसको रख देंगे मेजरिंग सिलेंडर या बीकर।
जिसको हम 25 ml तक पहले फिल करके रखें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, वाटर बाथ में जाके वाटर बाथ का टेस्ट टेम्परेचर चेक करना है। ठीक है, स्टॉप वॉच हम लास्ट में यूज करेंगे अपने प्रैक्टिकल के। ये हीटिंग डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम हीट देते हैं अपने वाटर बाथ को। तो सबसे पहले आपने सैंपल लिया। ठीक है, ये इस तरीके से बॉल इसको लॉक करती है। ठीक है, स्पेसिफाइड टेस्ट टेम्परेचर्स आर 35, 40, 45, 55 एंड 65 डिग्री। और हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, 45 डिग्री कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने सैंपल को क्या किया, हॉट प्लेट पे जाके बिटुमिन को या टार को हमने क्या करा, लिक्विड स्टेट में किया। ठीक है, जब वो 45 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर आ गया तो हमने उसको फिल कर दिया उसके अंदर। दूसरे साइड हमने मेजरिंग सिलेंडर में 25 ml का मिनरल ऑयल फिल कर दिया, 25 ml। ठीक है, और अब हमने इसको यहाँ नीचे रखा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इस बॉल को पहले थर्मोमीटर से चेक करेंगे। जब हमारे दोनों ही टेम्परेचर अराउंड सेम हो गए, अंदर वाला वाटर बाथ में रखे वाटर का भी जब दोनों ही 45 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आ गए, देन उस केस में हम क्या करेंगे, अब इस बॉल को यहाँ से रिमूव करेंगे। ये बॉल हम जैसे हटाएंगे तो अब अंदर से बिटुमिन नीचे फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। ये देखो, तो ये बिटुमिन जैसे यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो 25 से वो 75 तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम हमें यहाँ पे 50 ml, मतलब 50 ml उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है वो हमें स्टॉप वॉच में यहाँ पे कैलकुलेट करना। तो इस बेसिस पे फिर हमारे रिजल्ट्स आते हैं। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो टाइम फॉर 50 ml ऑफ द टेस्ट सैंपल फ्लो थ्रू द ओरिफिस, वो हमारा सेकंड्स में यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट में आ जाता है। विस्कोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमें स्टार्टिंग में वहां पे मैंने आपको समझाया था, ये वाला, ये चीज 4 mm ओरिफिस हम यूज कर रहे हैं, ये वाला। तो 1 सेंटी स्ट्रोक्स इक्वल्स टू 0.0760 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0.0760। और x सेकेंड जितना हमारे टोटल सब, वो 10 सेकेंड लगाए, 20 लगाए, 50 लगाए, उससे अगर मैं इसको इनटू कर दूं तो वो आ जाएगी हमारी क्या, विस्कोसिटी ऑफ सैंपल। ठीक है, तो विस्कोसिटी ऑफ द गिवन बिटुमिन सैंपल हमारी इसी बेसिस पे आएगी, 1 अपॉन 0.0760 इंटू जितना उसको टाइम लगा। ठीक है, प्रिकॉशंस की बात करूं तो स्टार्टिंग में जो आप हॉट प्लेट से जब आपका बिटुमिन आता है तो उसको आपको वेरी केयरफुली हैंडल करना है। ठीक है, और वर्किंग रेंज ऑफ द टार विस्कोमीटर विद 4 mm ओरिफिस कप जो होती है वो होनी चाहिए आपकी 20 to 200 सेकेंड। मतलब जो आपका 4 mm ओरिफिस है, अगर आप उसको में जब आपका ये सैंपल यहाँ से नीचे फॉल होगा तो वो 20 से 200 सेकेंड के बीच आना चाहिए। ठीक है, अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो इट मीन्स आपने सही से सैंपल टेस्ट को परफॉर्म नहीं करा। 20 टू 200 सेकेंड के बीच में, तो जो आपका कप है जो आप यूज कर रहे हो वो आपको अच्छे से वॉश करना है, टेस्ट स्टार्ट होने से पहले और उसके बाद भी। ठीक है, और जो आपका टेस्ट टेम्परेचर है, अगर आप वो थ्रू आउट पूरा का पूरा जो ये प्रैक्टिकल है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, टेस्ट टेम्परेचर। तो 45 डिग्री सेल्सियस है तो 45 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए वाटर बाथ का टेम्परेचर। अगर आप किसी दूसरे टेस्ट टेम्परेचर पर उसको परफॉर्म करा रहे हो तो फिर आपको पूरे के पूरे थ्रू आउट द टेस्ट आपको स्ट्रिक्टली उस टेस्ट को फॉलो करना। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ टार और कटवैक बिटुमिन, जिसको हम परफॉर्म कर रहे थे टार विस्कोमीटर टेस्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि से कितना टाइम उसको लग रहा है फ्लो होने में, हमें वो कैलकुलेट करना है और उसकी हेल्प से फिर हम उसकी विस्कोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल टेस्ट है, बहुत इजी टेस्ट है, आपको इजीली मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।